नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर आरा वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग CHSL 2020 के पेपर का 12 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन रेशियो से दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। तीन संख्याओं का अनुपात 1/4, 5/9, 7/12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो जब आपके पास फ्रैक्शन का रेशियो दिया रहा है तो 4, 9, 12 के आप एलसीएम निकालोगे। 4, 9, 12 के एलसीएम हो जाएगा आपके पास 36। 4 से 36 से डिवाइड करोगे, 4 9 36, 9 चौका 36, 5 चौका 20, 12 तिया 36, 17 का 21। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर दिया गया है, यानी अंतर हो गया आपके पास 12 का। 12 का मान दिया गया है आपके पास 180 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है योगफल कितना हो जाएगा। तो 12 योगफल के लिए हो जाएगा 20, 21, 41, 41 प्लस 9 50 हो जाएगा। ये आपके पास 12, 180 15 गुना हुआ है। ये भी आपके पास 15 गुना हो जाएगा, 750 आपके पास आंसर तैयार है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 12 को 180 से डिवाइड करना शुरू करें। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 12 गुना 15 बराबर 180, तो ये भी 15 गुना ही होगा। 750 आपके पास आंसर तैयार हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेक थीटा 65/63 दिया है और पूछा गया है 8 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान क्या होगा, यानी ज्ञात करना है। 65 23 यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस बटा में बेस, यानी बोल सकते हो कि ये आपके पास 65 हो गया और ये आपके पास 63 हो गया। तो P का मान निकालेंगे। 65 में से 63 गया, 2 हो जाएगा। 100 और इसको जोड़िएगा तो 128 में 56, 16 के स्क्वायर 256। जब भी आपको परपेंडिकुलर निकालना तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर इसको जोड़कर मल्टीप्लाइड कर लीजिए। इसका जो वैल्यू आएगा वही आपके पास इसका मान आ जाएगा परपेंडिकुलर के लिए। 16 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में 8 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो 8 कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कर्ण बटा में लंब। कर्ण हो गया आपके पास 65, लंब हो गया 16 और कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास आधार बटा में लंब। आधार हो गया 63 और आपके पास ये लंब हो जाएगा। अब यहाँ से 8 हो जाएगा, 65 और 63 2 हो जाएगा। 2 बटा में 16 हो गया, क्योंकि 16 के एलसीएम 16 रह जाएगा आपके पास। 8 दूनी 16 कट कर हो जाएगा आपके पास 1। कुछ लोगों को ट्रिप्लिकेट में थोड़ा सा समस्या आया होगा। यहाँ पर ट्रिप्लिकेट कैसे निकालते हैं, जैसे समझते हैं बात को ट्रिप्लिकेट निकालने के लिए कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहेंगे कि हाँ सही बात है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और p इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कह सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से बताया गया कि h प्लस बी इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपके पास 128 और इसको घटाइएगा तो हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। 128 गुना 2 कीजिएगा 256 हो जाएगा। 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, वहीं परपेंडिकुलर लिख दिया गया है। इसी प्रकार से अगर आपको कभी बेस कह दिया जाए निकालने के लिए, तो बेस कह दिया जाए निकालने के लिए तो P जो बेस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा P। ट्रिप्लेट ऐसे भी निकाला जा सकता है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1280 रुपया है। यदि कोई दुकानदार 30% छूट देने के बाद
बात वस्तु के 12% लाभ पर बेचता है। जब आपके पास MRP से क्वेश्चन आ जाता है और जो डिस्काउंट दिया रहता है तो उसका CP निकालते हैं हम लोग और एक MP लिखते हैं। 100 में से परसेंटेज डिस्काउंट घटाते हैं तो वहाँ पर निकलता है आपके पास CP। 100 में से 30 चला जाएगा 70 हो जाएगा, और परसेंटेज प्रॉफिट 100 में जोड़ते हैं तो हो जाता है MP, हो जाता है 112 हो गया। अब इसको देख रहे हैं कटाकर 14 5 70 और 14 वाट है 112 हो जाएगा, और MP का मान दिया गया है 1280 दिया गया है। अब देख लेते हैं कितना गुना हुआ ये। 8 एकम 8 और ये हो जाएगा आपके पास 4 8 6 48 160 गुना, तो ये भी आपके पास 160 गुना ही होगा। ये हो जाएगा आपके पास 16 85 800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चंस का सलूशन कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में सब कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन दिया गया है। यदि 9 अंकों वाली संख्या 12 63 487 XY 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः X और Y के बड़े से बड़े संभावित मान ज्ञात करें। अब बताइएगा 8 और 5 से विभाजित होना चाहिए ये, तो 5 से डिविजिबल के लिए इकाई अंक पर या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, और ऑप्शन में इकाई अंक पर 0 और 5 चारों में दिया गया है। चारों ऑप्शन में 0 0 5 5 लगा हुआ है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 8 दिया गया है। 8 तो आपके पास सम संख्या है। जब सम संख्या रहेगा तो क्वेश्चन भी सम संख्या से कटना चाहिए, और 5 रखेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। या तो आंसर आपके पास ए जाएगा या तो आंसर आपके पास सी जाएगा। ये कन्फर्म हो गया कि y का मान 0 होने जा रहा है। अब x की बात करते हैं। x के जगह पर आपके पास 6 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है। तो आप बताइएगा, अगर यहाँ पर 2 देते हैं x के जगह तो 8 9 72 ये कट जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट 3 डिजिट आपका डिविजिबल होना चाहिए किससे? 8 से। तो यहाँ पर 2 रखते हैं तो 8 9 72 कट जाएगा, यानी x का मान 2 भी जा सकता है। और अगर x का मान यहाँ पर 6 रखते हैं तो 8 9 72 4 8 5 40 6 से भी कट रहा है, यानी x का मान 6 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, और आपके पास ऑप्शन में दोनों दिया गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि x और y के बड़े से बड़े संभावित मान ज्ञात करना है। तो बड़ा से बड़ा के लिए कहा जाए तो 2 और 6 में तो 6 सबसे बड़ा होगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपके पास दिया गया है 6 और 0 दिया गया है। ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन था आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये DI सेक्शन से हिस्टोग्राम का क्वेश्चन दिया गया है आपके पास। एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दिखाने वाले आयत चित्र का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। फिर आपके पास कुछ डाटा दिया गया है। 350 से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में 350 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, जैसे हमने एक फर्स्ट लाइन पढ़ा 350 से ऊपर 350 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 350 या अधिक, मतलब क्या होगा? 350 या अधिक जैसे ही बोला 350 के लिए डाटा यहाँ पर है, 350 से अधिक तो 40 35 हो जाएगा आपके पास 75। फिर दे रहा है क्वेश्चन में संख्या के तुलना में 200 और 300 के बीच अंक प्राप्त करने वाले 200 और 300 के बीच 200 और 300 के बीच ये हो गया आपके पास 60 45 105। तो बोला गया क्वेश्चन में छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आप बताइए 75 से 105 30 अधिक है, बाटा में 75 परसेंटेज निकालने के लिए 100 हो जाएगा। 25 यही 75 25 चौका 100 10 हो जाएगा, 10 चौका 40% आपके पास आंसर हो जाएगा। 10 चौका 40% जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, DI से हिस्टोग्राम से दिया गया था आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब बताइएगा 80% खर्च करता है, एक्सपेंडिचर हो गया 80, तो 80 को बोल सकते हो आप लोग 4/5। तो नीचे जो होता है टोटल होता है वो आपके पास इनकम इंडिकेट करता है। 5 हो जाएगा, खर्चा हो गया 4, 5 4 हो गया, तो बचत कितना हुआ होगा 1, यानी कि ये सेविंग हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपके पास इनकम हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में यदि उसकी आय में 12% का वृद्धि, ठीक है 12% का वृद्धि करा देते हैं और उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि हो जाती है, तो सेविंग के लिए कर इसका मान निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा 12 5 60, 17 17.5 को 4 से गुना करेंगे, 17 चौके 68.5 गुना 4 2 हो जाएगा 70, 60 में से 70 चला जाएगा, हो जाएगा 10% की कमी। आंसर हो जाएगा 10% की कमी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर होता है इनकम। एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो सेविंग को घटा देंगे इनकम से, सेविंग निकालना होगा तो इनकम को एक्सपेंडिचर से घटा देंगे, आपके पास आंसर निकल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। किसी समृद्ध ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 12.5 सेंटीमीटर है। 12.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का योगफल दिया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एंड टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए हो जाता है 2πr। पाई का मान होता है 22/7 और r निकालना है 2πr r प्लस h का मान दिया गया है आपके पास 12.5। ये किसके लिए होता है, टोटल सरफेस एरिया के लिए 275। 12.5 को 2 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 से कटाइएगा, 25 एक बार में, 25 एक बार में, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 3.5। r का मतलब हो गया 3.5। आपके पास ऑप्शन नंबर बी दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ये आपके पास ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, सर्कल से। माना वो किसी वृत्त का केंद्र है, वो जो है वृत्त का कोई केंद्र है। फिर बोल रहा है PA और PB बाह्य वृत्त P से, PA और PB बाह्य वृत्त यहाँ से बोल रहा है बाह्य वृत्त P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, A और B पर स्थित है, बिंदु है। यदि कोण APB बराबर 50, APB बराबर 50 हो जाएगा। OAB यानी कि इसके बारे में कह रहा है, OAB का मान क्या हो जाएगा, इस एंगल के बारे में कह रहा है निकालने के लिए। तो जब इसका मान पूछा जाए निकालने के लिए 50 डिग्री हुआ तो इसके ये हाफ हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। ये भी अगर इसके बारे में भी कोई पूछे, OAB कहे या OBC कहे तो ये भी 25 होगा, तो ये भी 25 होगा। अगर यहाँ से इसके लिए कहे तो 50 है तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो आपसे ये पूछा गया था, 25 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यह भी DI से क्वेश्चन है। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि DI के क्वेश्चन में इसका लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को कैसे सेट किया जा रहा है उसको ध्यान रखना है, और क्या क्या पूछ रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपका। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन एग्जाम में जाएंगे, पूरा डाटा को हम लोग काम करना शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, उससे नहीं होगा। आपको बस केवल लैंग्वेज समझना है। दिए गए बार ग्राफ 2015 से 2019 तक के P, Q और R 3 विभिन्न चीनी कंपनियों द्वारा चीनी के उत्पादन लाख टन में दर्शाया गया है।
12 ग्राफ का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पी, क्यू और आर कंपनियों द्वारा 2015 से 2019 तक किया जाने वाला चीनी का उत्पादन, ये पूछ रहा है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाई कंपनी पी इन 2019 एज कंपेयर टू 2015, यानी पी के बारे में बोल रहा है कंपेयर करने के लिए। तो पी का तो है 2015 में 80 और 2019 में कितना 120, अब 80 से 120 हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना परसेंटेज हुआ, 80 से 120 40 की बढ़ोतरी हुआ। तो 80 पर 40 की बढ़ोतरी हुआ तो 40 दूनी 80, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ऐसे सोचो 40/80 परसेंटेज निकालने के लिए 100, 40 दूनी 80 बोल सकते हो, 100 को डिवाइड करोगे 50% आपके पास आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू कॉस थीटा माइनस प्लस एक थीटा माइनस 2√2 बराबर 0। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में थीटा का मान क्या हो जाएगा। अब थीटा का मान कर रहा है निकालने के लिए आपसे, तो 2 कॉस थीटा के लिए सेक थीटा दिया गया आपके पास माइनस 2√2 = 0। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, देखेंगे कौन सा वैल्यू कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। चलिए डायरेक्ट अगर आप यहाँ से 60 डिग्री रखते हैं तो कॉस 60 के लिए हो जाएगा आपके पास, कॉस 60 का मान हो जाएगा, साइन 60 के लिए √3/2 होता है, तो कॉस 60 के लिए 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 1/2 1 हो जाएगा। और सेक 60 के लिए वही उसका उल्टा हो जाएगा, तो कभी रूट फंसेगा ही नहीं। तो कॉस वाला तो ये 60 डिग्री होगा नहीं, 30 रखेंगे √3/2 हो जाएगा। और √3 आ गया तो √3 तो कहीं लगा ही नहीं रहा क्वेश्चन में। 45 लगा कर देखते हैं, तो 45 लगा कर देखते हैं तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो 2/√2 का मतलब √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + √2, यानी कि ये वैल्यू कट जाएगा यहाँ से, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर हो जाएगा आपके लिए। ये आपका केवल वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था आपको। थीटा = 45 डिग्री। त्रिभुज PQ बराबर PR बराबर 25 सेंटीमीटर वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि P से QR पर माध्यिका समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजाओं बराबर होंगे, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, PQR है, और दे रहा है P से QR पर माध्यिका की जब बात करता है तो सामने वाला भुजा बाइसेक्ट करता है, यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अब बोल रहा है कि PS हो रहा है, QR पर माध्यिका PS इस प्रकार है, PS का मान दिया है 7 और PR का मान दिया है आपके पास 25। जब 7 25 दिया है तो इसका ट्रिप्लिकेट हो जाएगा 24, ये 24 होगा तो ये भी 24 होगा, दोनों को जोड़ देंगे 24 दूनी 48 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। माध्यिका जहाँ पर भी दिया जाए क्वेश्चन में, माध्यिका अपने भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अभी क्वेश्चन आपका DI से दिया गया है, कोई चार्ट दिया गया है, बार चार्ट 2010 से 15 के 6 वर्ष में किसी कंपनी द्वारा दवाओं का उत्पादन दर्शाता है 1000 टन है। यदि अनुगामी प्रत्येक वर्ष में पिछले वर्ष के तुलना में प्रतिशत वृद्धि ली जाती है, पिछले वर्ष के तुलना में वृद्धि ली जाती है, तो वर्ष 2011 के उत्पादन में 2011 यहाँ पर 40 है, ये आपके पास 60 है, यानी 40 से 60 बढ़ोतरी कितना का होगा 20 का, 20/40, 20/40 का मतलब हो गया 50%। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में 2015 की बात करते हैं, 2015 के लिए यहाँ पर हो गया 60 और यहाँ पर हो गया आपके पास 80, यानी कि ये भी 20 बढ़ा था, 20/60, 20/60 का मतलब परसेंटेज निकालेगा 100 से गुना होगा, 20 × 60, 100/3%,
तो 100/3% हो गया, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। यहाँ पर 3:2 हो गया आपके पास, तो 3:2 आपके पास आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास प्रॉफिट लॉस से। किसी वस्तु को 8,579 रुपये में बेचने के बाद प्राप्त लाभ वस्तु को 6,341 रुपये में बेचने के बाद हुई हानि के बराबर होता है। तो लाभ प्रतिशत, पहले तो इसका सीपी निकाल दें। जब आपके पास बेचने के बाद लाभ और हानि का इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो पहले दोनों को आप जोड़ोगे। तो दोनों को जोड़ोगे तो 9 1 10, ये हो जाएगा 7 4 11 1 12, ये हो जाएगा 5 3 8 1 9, और ये हो जाएगा आपके पास 8 6 14 बटा में 2। ये हो जाएगा आपके पास सीपी। 14,920 को डिवाइड करोगे 7 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, और ये 6 7 7460। अब बताइएगा 7460 आपके पास सीपी हो गया, और 8579 में आपने बेचा था, यानी एसपी किया था 8579 में। तो बढ़ोतरी कितना का हुआ था यहाँ से, इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ से, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, 5 में 4 गया 1, 8 में 7 गया 1, 7460 हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 37 दूनी 74 3। ये और ऑप्शन आपके पास देख लीजिए सब दिया है एग्जैक्ट वैल्यू में, तो 3 आया है इकाई अंक पर, और यहाँ पर 9 है। तो सीधे इसको सोचो कि तितरी का 9 होता है 3 बार में कट जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाइड करोगे 5 3 यही 15% आंसर हो जाएगा। यूनिट प्लस डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाकर काम किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। x² - 3x + 1 = 0 है, और उसका मान कर रहा है निकालने के लिए। तो पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ x से डिवाइड कराते हैं। x से डिवाइड कराएंगे तो x कट जाएगा, -3 को उधर लेकर जाएंगे तो इसको बोल सकते हैं x + 1/x, क्योंकि x कटा हुआ तो माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आप जितना बार स्क्वायर करते हो, जितना बार स्क्वायर करो उतना बार 2 घटाते हुए बढ़ो। x + 1/x = 3 है, तो हमको x² का भी मान चाहिए। तो x² + 1/x² का मान निकालोगे तो हमने क्या बोला कि जितना बार स्क्वायर करोगे 2 घटाओगे उतना। तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7। अब हमको 2 नहीं चाहिए, 2 तो यहाँ पर मिल गया, तो यानी कि 5 × 7 कितना हो जाएगा 35। आगे देखते हैं अब 8 चाहिए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 ही होगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47। ये किसके लिए है, 4 के लिए है। और फिर 8 चाहिए हमको, तो पुनः स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 47 का स्क्वायर करोगे, 47 का स्क्वायर में से 2 घटा लोगे तो आपके पास x⁸ का मान निकल जाएगा। तो 47 का स्क्वायर करोगे तो 2209 होगा, 2209 में से 2 घटाओगे तो 2207 होगा, और 2207 को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो हो जाएगा आपके पास 4414, और 4414 में से घटाओगे 35, 4 में से 5 गया 9, यानी 4300 समथिंग जाएगा आंसर आपके पास। इकाई अंक पर 9 चाहिए, इसलिए आपके पास आंसर दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास x⁴ + 1/x⁴ 6887 इतना दिया गया है। अब बताइएगा जब प्लस ऐड करते थे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस करते थे तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे कि बड़ा मान से छोटा मान निकालना है। तो छोटा मान निकालना है तो इसके लिए x² + 1/x² निकालोगे तो इसमें 2 ऐड करोगे तो 6889 हो जाएगा। 6889 देखते हैं किसका स्क्वायर होता है,
यानी कह सकते हो इसके लिए 6889 हो जाएगा आपके पास, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 6889, ये हो जाएगा 89 दिया गया, 17 का स्क्वायर 289, यानी कि मतलब 17 का स्क्वायर 289, और ये 100 के नज़दीक होता है 10,000, 17 घटाते हैं 100 में से तो ये हो जाएगा 83। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो गया 83, और माइनस का मान निकलना होता है। तो माइनस का मान निकलना हो तो होता है जब, तो आपके पास x माइनस 1/x, 83 में से 2 घटा डालोगे तो 81 हो जाएगा। यहाँ से 81 के लिए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 9। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर आपके पास x प्लस 1/x का मान k दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालते हो तो ये होता है k स्क्वायर माइनस 2। अगर पुनः स्क्वायर करते हो, अगर 4 निकालते हैं इसका 1x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो पुनः स्क्वायर कर -2 करोगे, यानी जितना बार स्क्वायर करोगे उतना बार -2 करोगे। अगर यहीं अगर बड़ा मान दिया रहता है, जैसे यहाँ पर x के पावर 4 दिया हुआ था, तो ये जब -2 है तो इधर लेकर आओगे तो +2 हो जाएगा। तो +2 का मतलब हो जाएगा इसमें +2 ऐड होगा, तो यहीं 6889 हुआ, और 6889 83 का स्क्वायर होता है। अब समझते हैं बात को। अब यहाँ पर 83 में से 2 घटा है, और आप कहिएगा कि -2 है तो इधर आएगा तो प्लस होगा। नहीं, कारण क्या है कि आपके पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कट जाएगा -2 होगा, और इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और यहीं प्लस में रहेगा तो ये तो प्लस होता है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था माइनस निकालने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर 83 में से 2 चला जाएगा 81, और 81 के लिए हो जाएगा आपके पास 9981, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। और यही रीजन था यहाँ पर -2 किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई ट्रक किसी निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होती है तो उसकी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक लगता है। इसकी मूल चाल का 50%, इसकी मूल चाल का 50% किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। अब ध्यान समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होती है तो 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब क्या हुआ, 8 हुआ होगा तो 2 घंटे की कमी, अगर ये 4 हुआ होगा तो ये हुआ होगा 16, ये आपके पास 6 हुआ होगा तो ये हुआ होगा 32, और ये 8 हुआ होगा तो ये हुआ होगा 40, 10 हुआ होगा तो ये हुआ होगा 48, और आपसे दिया है 480 किलोमीटर। ये तब तक लिखते चलेंगे जब तक आपके पास इसका मल्टीपल 480 ना आ जाए। तो 48 गुना 10 करेंगे 480, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, इसकी मूल चाल का 50%, 48 का 50% निकालिएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये 50% नहीं पूछा रहा था तो आंसर हो जाता 48 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 50% पूछ दिया तो आंसर हो गया आपके पास 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई a और b है, इस प्रकार के गुणनफल की AB बराबर 24 है, जहां a और b पूर्णांक है, तो ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। a और b 24 दिया गया है गुणनफल, तो a और b के लिए मतलब होगा 24 के लिए 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, और 24 के लिए नहीं जा सकता है। और त्रिभुज के संभावित कह रहा है, तो मतलब क्या होगा, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके पास, अगर A है, B है, C है, यहाँ पर A हो गया, B हो गया, C हो गया। तीसरी भुजा यानी कि थर्ड साइड जो होगा आपके पास, थर्ड साइड जब निकालते हैं आप
तो तीसरी भुजा दो भुजाओं के डिफरेंस यानी साइड 1 माइनस साइड 2 से बड़ा होगा, और आपके पास जो अगला भुजा होगा यानी कि थर्ड साइड से इसका जोड़ते हैं S1 प्लस S2 यानी साइड 1 प्लस साइड 2, डिफरेंस से ये बड़ा होगा और योगफल से क्या होगा, छोटा होगा। जो कोई भी थर्ड साइड हो यानी कि टू साइड्स का सम करते हैं तो उससे छोटा होगा, टू साइड का डिफरेंट करते हैं तो उससे ये बड़ा होगा। अब यहाँ से देखते हैं 1 24, इन्हें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 25। यानी कि एक पॉसिबल है एक त्रिभुज, 2 12 मतलब हो गया 10 और ये हो गया 14, यानी कि 3 त्रिभुज संभव हो गया, 11 12 13 लेकर चल सकते हैं। ये आपके पास 5 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। इसके लिए कह सकते हैं 6 7 8 9 10, 4 गो हो जाएगा आपके पास। फिर आपके पास 4 6 हो गया तो यानी कि 2 हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा 10, तो आपके पास 2 8 10 8 हो जाएगा। इतना त्रिभुज संभव हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, 8 4 12 3 15 1 16 16 को त्रिभुज आपके पास एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका। त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये ध्यान रखिएगा। दो भुजाओं का योग बड़ा होता है तीसरी भुजा से, या दो भुजाओं का अंतर छोटा होता है तीसरी भुजा से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके व्यास क्रम से 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के व्यास, मतलब दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को टच करते हैं। यानी कि बड़ा वृत्त के लिए ऐसे समझ सकते हैं, बड़ा वृत्त के लिए आपके पास ये सेंटर हो गया, और दो जो वृत्त है ये एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कह सकते हैं इसका सेंटर ये होगा छोटा वृत्त के लिए। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये पूछ रहा है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपके पास 8 सेंटीमीटर था, तो कह सकते हो आप कि ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर था, और ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर था इस छोटे वृत्त के लिए। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप कह सकते हैं 8 में से 4 गया 2 सेंटीमीटर आपके पास आंसर हो जाएगा। कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी था, तो कह सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 4 था, और यहाँ से भी आपके पास 2 होगा, तो ये भी आपके पास 2 होगा, तो दोनों केंद्र के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज, मतलब क्या है 12% की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज, यानी कि 36% का मान दिया गया है 6750। 7 5 12 6 18 9 से कट जाएगा, तो 4% का वैल्यू कर सकते हो 9 7 63, और ये हो जाएगा 4 9 5 45 750। तो जो भी धन होता है 100% 25 गुना हुआ, तो ये भी 25 गुना होगा। 25 5 25 से 25 6 150, 25 7 175 और 12 187, 18,750 ये प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल बोला रहा था तो निकल जाता है आंसर, लेकिन आपसे फिर कह रहा है क्वेश्चन में 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिकी रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। अर्धवार्षिकी का मतलब हो गया 6 महीना के लिए, साल में 2 6 फिर अगला साल में 2 6, यानी कि मतलब हो गया 4 टर्म्स। और ये जो रेट होगा आपके पास वार्षिक हुआ है, तो मतलब क्या होगा, रेट ऑफ ये 10% हो जाएगा। और 4 टर्म का निकालना होता है तो 4:6:4:1 का रेशियो होता है 4 साल के लिए। तो ये 4 साल हम इसको कंपेयर समझ लेते हैं क्या कि अर्धवार्षिकी दिया है तो 6 को 4 से करते हैं, तो इसलिए 4 टाइम्स हो गया ये। तो 4 टाइम्स के लिए 464 होगा। अब इसका 10% 18,750 का 10% निकालते हैं तो 1875 रुपया हो जाएगा।
और फिर 1875 का 10% निकालते हैं तो 187 रुपये 50 पैसा, फिर इसका 10% निकालते हैं तो 18 रुपये 75 पैसा, फिर इसका निकालते हैं तो 1 रुपया 87 पैसा समथिंग। लेकिन एक चीज़ बताओ, कह रहा है क्वेश्चन में निकटतम के लिए और ऑप्शन आपके पास ऐसा दिया गया है, तो इसको गुना करेंगे तो 18 चौक 72, 75 चौका 300, यानी 72 3 कितना हो जाएगा 7500, तो यहीं पर हो जाएगा इसी के लिए। और इसको गुना करोगे, हम 1800 180 लेकर चलते हैं तो 18 छक 78 से 180, यानी कि ये आपके पास 18 छक 78 से यानी 1000 से ऊपर, तो 1000 से ऊपर करेंगे तो 75 10 8500, तो यहीं पर हो जाएगा, यानी 8500 से ऊपर। तो 8500 से ऊपर तो आपके पास मात्र बी ऑप्शन दिया गया है, इसलिए 8702 आपका आंसर हो जाएगा। ये सब एग्जाम में आपको चालाकी लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप गुना भाग कैलकुलेशन करते रह जाओगे, एग्जाम में फंसोगे ही फंसोगे। एग्जाम में सब हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कैसे अप्रोक्स वैल्यू लेकर चला जाएगा। जहाँ दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पीछे करें, बैक करें, देखें इसको क्या क्या सोल्यूशन हो रहा है, कैसे किया गया। x - y - z बराबर 0, x² + y² + z² डिवाइड y² + xz। जब आपके पास वेरिएबल से क्वेश्चन है, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, 2 डिग्री लगा हुआ, नीचे भी 2 डिग्री लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग कर दो। तो अगर z का मान 0 लेते हैं और इसके लिए 1, इसके लिए भी 1, तो 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो z के लिए 0 देते हैं, x के लिए 1, y के लिए 1, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिवाइड के लिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, वो आपके पास z के लिए 0, तो 0 हो जाएगा। 2/1 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग कर दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ इसके लिए क्या करते हैं, 13 × 7 = 91, 4 × 95, 95/13 भागा का मतलब हो जाएगा गुना, 5/26 का मतलब हो गया 26/5। अब यहाँ पर ध्यान समझते हैं, ये 7 4 11, 5 5 समान, 3 2 5, 5/5 मतलब हो जाएगा 1, 7 4 11 1 12, 12 हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं आप 1/12 प्लस, इसके लिए 7 में से 2 गया 5, 3 दूनी 6, 2 1 -1 के बटा में 6, ध्यान समझिएगा 5 हुआ है, -1/6 हुआ है। तो क्या करते हैं, 5 को हम लोग क्या करेंगे, 4 बना लेंगे, 1 कर लेंगे इसको, तो 1 करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 6 में से 1 गया 5/6, इसके लिए 5/6 बोलेंगे, 6 4 24, 5 29, 29/6 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और ये हो जाएगा 2 6 12, 19 5 95, 19/6 प्लस 29/6, 19 प्लस 29 हो जाएगा आपके पास 48, 48/6, 8 6 48, 8 आंसर हो जाएगा। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पर किसी को दिक्कत हुआ होगा तो फिर से देख लेते हैं। 7/6 2/1/3, 7 में से 2 गया 5, 1/6 - 1/3, तो क्या करते हैं इसके लिए, 3 दूनी 6, 2 1, -1/6, -1/6 का मतलब क्या हो, नेगेटिव हो गया, तो इसको कम करो, तो ये हो जाएगा 5/6, 5/6 हुआ तो 1 कम हुआ, तो यहाँ से भी 1 कम हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहीं 6 4 24, 5 29/6 हुआ है। ये सब आपको कॉन्सेप्ट पहले से जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर आप एग्जाम में कुछ कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ही आते रहोगे जाते रहोगे। ये दिया गया है, पहले 7 महीनों के दौरान किसी परिवार का औसत मासिक खर्च 18,600, पहले 3 महीने के लिए 18,600 दिया गया है।
अगले 4 महीने के दौरान 21,750 दिया गया है। फिर दे रहा है क्वेश्चन में, और वर्ष के आखिरी 5 महीने के लिए ये दिया गया 22,840 दिया गया है। और यदि वर्ष के दौरान 1,43,020 रुपया थी बचत, तो परिवार की औसत मासिक बताना था। इसको गुणा कराते हैं, 0 0 हो जाएगा, 36 18, फिर 18 का 24 1 25, 3 2 5, ये हो जाएगा। इसको गुना कराते हैं, 750 को 4 से गुना कराएंगे, चाहे ऐसे करो, 0 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 7 का 28 2 30 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 3 7 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8। इसको करते हैं 5 से, 0 हो गया, 5 का 20 हो जाएगा, 20 की 0, 8 पर 40 2 42 हो जाएगा, 5 2 10, 4 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 2 10, 0 हो जाएगा, 7 4 11, 5 16, 16 1 17, 8 5 13, 1 14, 1 15, और ये हो जाएगा आपके पास 1 1 2, 2,57,000 ये हो जाएगा। और जोड़ना है आपके पास 43,020, तो 2 लाख 3 लाख हो जाएगा, 57,000 43,000, यानी कि 4,20,000 हो जाएगा इसको जोड़ने के बाद। तो 4,20,000 कहीं दाएँ सकला 1000 10 लाख, 4,20,000 हो गया। और कह रहा है कि मासिक औसत कर निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करते हैं इसको, तो देखते हैं 12 तिया 36, 4 हो गया 40, 12 तिया 36, यानी 33 से स्टार्ट आंसर होना चाहिए। 33 से स्टार्ट आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, 33,335 रुपये आपके पास आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूरी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था आपका। चलिए देखते हैं इसको। कोण बी बराबर 90 डिग्री है, बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए हो गया, और यहाँ पर सी हो गया। ए बी का मान दिया है 21, इसका मान दिया गया है 20, 20 21 आपका ट्रिप्लिकेट हो जाएगा 29। 1 प्लस साइन है, साइन ए का मतलब लंब बटा में कर्ण, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा 20 बटा में 29, आधार बटा में कर्ण 21 बटा में 29, और 1 प्लस साइन है, 1 प्लस 20 बटा में 29, 21 बटा में 29, प्लस में है तो प्लस कर देते हैं आप। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो 29 29, 20 21 -1 बटा में 29, और इसको सोल्व करते हैं तो 20 + 21 41, 1 + 41 बटा में 29। अब बताइए 29 29 तो समान हो रहा है, तो इसको घटाना है, तो 29 में से गया 28, और 29 + 41 जोड़ते हैं 40 20 60 10 70, 14 2 28, 14 5 70, 2/5 आपके पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का है, ऑप्शन नंबर सी 2/5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ये टाइम एंड ओवर का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। एक साथ कार्य करते हुए ए बी सी किसी कार्य को 3 घंटे में, ए बी और सी 3 घंटे में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 घंटे में, बी अकेला उस कार्य को 6 घंटे में। 24 हो गया इसके लिए, 3 8 24, 18 का 24, 6 4 का 24। कह रहा है क्वेश्चन में सी उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा। सी के लिए, ए के लिए 30, बी के लिए 4, तो ए के लिए 3, बी के लिए 4, 4 3 7 हो जाएगा, तो सी के लिए 1 हो जाएगा। सी के बारे में पूछा गया है, 24/1 बराबर 24 घंटा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए इस सेट का आपका आखिरी क्वेश्चन है, DI का दिया हुआ है। दिए गए स्तंभ आलेख का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इस तरह से डाटा दिया कितने वर्ष ऐसे थे जिनमें दी गई अवधि के औसत निर्यात से अधिक निर्यात हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये ध्यान समझते हैं DI का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। और आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा सॉल्यूशन लगा आपका, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका सॉल्यूशन कैसा लग रहा है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम का समय ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, मात्र आपके पास अप्रैल में CGL का एग्ज़ाम होने जा रहा है, CHSL का मई में एग्ज़ाम होने जा रहा है और इसीलिए आपको ये सेट प्रैक्टिस शुरू किया गया है कि आपको सुविधा रहे और कोशिश करेंगे हम लोग कि पूरे सेट का सॉल्यूशन करें। चलते देखते हैं इस क्वेश्चन को। कितने वर्ष ऐसे थे जिन दी गई अवधि की औसत निर्यात से अधिक निर्यात हुआ। चलिए पहले औसत निकालते हैं इसका, देखते हैं। 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24, 10, 34, 11, 45, 56, 68, 68 हो जाएगा आपके पास, 69 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 9 8 17 4 21, 70 2 72, 72.1 कितना ईयर्स दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करते हैं, 10 7 70, 10 से ऊपर। और पूछा भी गया है कितने वर्ष में ऐसे थे दी गई अवधि के औसत निर्यात से अधिक, यानी 10 पॉइंट समथिंग के ऊपर, 10 पॉइंट समथिंग के ऊपर। ये है, ये है, ये है, ये है, यानी 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा आपके पास 4। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।